आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन। आदित्य L1 का शाब्दिक अर्थ है अदिति का पुत्र अर्थात सूर्य। सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनग्राफ यान है जो तारे या अन्य चमकदार वस्तु से सीधे प्रकाश को रोकता है ताकि चांद से सूरज न छिपे और अध्ययन हो सके। जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई सलाहकार समिति द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। यह लाग्रांज बिंदु L1 पर स्थापित होने वाला पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 एक विशेष कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 नामक स्थान पर स्थित होगा जो बिना किसी रुकावट के सूर्य के निरंतर अवलोकन की अनुमति देता है। अंतरिक्ष यान सूर्य की विभिन्न परतों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कई उपकरण ले जाएगा। यह मिशन सौर गतिविधि और हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करेगा। इसमें 7 पेलोड होंगे जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और 3 शेष पेलोड L1 कणों पर क्षेत्रों का इन सिटू अध्ययन करेंगे। पेलोड से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों की समस्याओं और विशेषताओं पर जानकारी इकट्ठा करने, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करने की उम्मीद की जाती है। यदि आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई यात्रा की शुरुआत होगी जो मानवता के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखेगा। इस मिशन का लक्ष्य सूर्य के वायुमंडल और कोरोना की संरचना और गतिशीलता को समझना, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन CMEs की उत्पत्ति और विकास को समझना, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना, सौर गतिविधि के प्रभावों को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर समझना इसके लक्ष्य हैं। आदित्य L1 यान में उपयोग होने वाले उपकरणों की बात करें तो पहला सोलर कोरोनल SCI। यह उपकरण सूर्य के कोरोना को चरम पैराबिगनी EUV यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट किरणों में छवि देगा। दूसरा उपकरण सोलर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। यह उपकरण सूर्य के एक्स-रे स्पेक्ट्रम को मापेगा। तीसरा उपकरण सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषक। यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा। चौथा मैग्नोमीटर। यह उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। पांचवा सोलर पार्टिकल मॉनिटर। यह उपकरण सौर ऊर्जा कणों को मापेगा। छठवां उपकरण इन सीटू सोलर स्पेक्ट्रोमीटर। यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा और ऊर्जा कणों को इन सीटू मापेगा। आखिर इस मिशन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर सूर्य में ऐसी क्या हलचल हो रही है जिसके कारण वैज्ञानिकों को आदित्य L1 मिशन लॉन्च करना पड़ा? आपको बता दें कि समय समय में सूर्य से हानिकारक और ख़तरनाक सोलार फ्लेयर्स निकलती हैं जो पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित होती हैं। इन खतरनाक सोलार फ्लेयर्स से हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र रोक लेता है जिससे पृथ्वी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यह सोलार फ्लेयर्स कम मात्रा में होते हैं जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे रोक लेता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 में सूर्य से आने वाला सोलार फ्लेयर्स खतरनाक साबित होने वाला है क्योंकि इससे पहले 1 सितंबर 1859 को जब 2 वैज्ञानिक रिचर्ड C. कैरिंगटन और रिचर्ड हॉजसन उस समय स्वतंत्र रूप से जब सूर्य का अवलोकन कर रहे थे तभी उन्हें सफ़ेद रोशनी में एक बड़ी चमक दिखाई दी जो खतरनाक सोलार फ्लेयर्स थे। वे इतनी बड़ी मात्रा में थे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें रोक नहीं पाया और उसके अगले ही दिन पृथ्वी में भारी मात्रा में कम्युनिकेशन टावर खराब हो गए थे। लेकिन उस समय इंटरनेट एक्सेस और कम्युनिकेशन टावर्स नेटवर्क्स उतने ज़्यादा नहीं थे और एडवांस नहीं था जिससे कम नुकसान हुआ था। लेकिन आज के समय में पृथ्वी में
कम्युनिकेशन टावर्स और इंटरनेट बहुत अधिक मात्रा में स्थापित हैं। आज के समय में यह लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आज इंटरनेट एक्सेस और कम्युनिकेशन हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य अगले 2 साल में यानी 2025 में सौर अधिकतम में पहुंचने वाला है। सूर्य अपने वर्तमान के सोलर चक्र के 11वें वर्ष में पहुंच जाएगा, जिसके बाद से पृथ्वी पर सौर अधिकतम यानी सोलर फ्लेयर्स की घटना होती है। सूर्य के इस प्रभाव से पृथ्वी के पूरे इंटरनेट का सर्वनाश हो सकता है, क्योंकि सूर्य के इतने खतरनाक सोलार फ्लेयर्स से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र भी रोक नहीं पाते। इसरो द्वारा जो आदित्य L1 मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, वह पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। सूर्य के पास जहाँ पे उपग्रह स्थापित हो सकता है, वहाँ पर 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5, जहाँ से उपग्रह सूर्य का बारीकी से अध्ययन कर सकता है। आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचकर सूर्य का गहराई से अध्ययन करेगा और वैज्ञानिकों को एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा कणों और सोलार फ्लेयर्स का बारीकी से अध्ययन करेगा, जिससे 2025 में होने वाली घटना से बचाव हेतु उपाय निकाल सके।